रेजिस्टिव सर्किट्स क्लास में हुआ था क्या, जिसमें करंट सप्लाइड बाय द बैटरी और ये सब निकलवाया था, पावर कंज्यूम्ड वो सब? ठीक है। कितना? 25 और R/5 है, R/25 है, फिर 5R है, फिर 25R है। R/25। ठीक है। R/25 एक कटे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5, फिर वो 5 टाइम्स पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा? अगेन 1/5 हो जाएगा, R/25 हो जाएगा। वन फिफ्थ हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू L यूज करेंगे। लेंथ अगर L/5 हो गया तो रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। फिर वो 5 बार पैरेलल में भी है तो R/N हो जाएगा, वो अगेन R/5/5 हो जाएगा। 2.5 एम्पियर्स। हाउ सो? हाँ। हम्म और सोचो। क्यों जीरो? 3 पाथ है। बीच वाला वायर, बीच वाला पाथ क्या लीस्ट रेजिस्टेंस का है? तो जब दो पाथ रेजिस्टेंस वाले हैं, एक लीस्ट रेजिस्टेंस वाला है, तो सारा करंट यहीं से निकल जाएगा, ऊपर नीचे करंट जाएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए? 0। बीच वाले ब्रांच को निकाल के सेम क्वेश्चन में R3 में से करंट निकालो तो 2.5। बीच वाले ब्रांच को हटा के फिर बैटरी का सप्लाइड करंट नहीं पूछ रहा हूं, अगेन R3 में से ही करंट चाहिए।
क्या चीज गौरव, खाली वायर हुआ तो? वन ऑप्शन है ऐसा, 1, 1.5, 2.5, ऐसा कुछ कुछ। नहीं, रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगा। ये इसका मतलब ये हमने करंट के पाथ को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो वो शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सर्किटेड पाथ है वहीं से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। और इसमें सेकंड में मैंने ये कहा था कि इसका ये वाला कनेक्शन बस हटा के देन करंट बताओ कितना कितना जाएगा। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 5। तो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर क्या? अब यहां तक करंट आई कितनी? 2 एम्पियर। क्या ऊपर नीचे पाथ इक्वल रेजिस्टेंस का है? तो इक्वल रेजिस्टेंस होने पे करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 1 एम्पियर, ऊपर भी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। रूपम, लिख लो सब, छोड़ो मत कुछ। पानी पी लो। पानी पीने की वजह से ही हो गया क्या? अरे आराम से पियो भाई। हंसाओ मत उसको, और डेंजरस होता है, समझो बात को। ये सब 24 के क्वेश्चंस हैं। 23 में। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखो क्या है, समृद्धि ऐसा ही डाउट पूछा था सुबह आपने। 3 ब्रांचेस है, नीचे 15 ओम, बीच में 20, ऊपर R1। बोला है कि ये जो एमीटर में जो करंट जा रही है वो 0.9 है, इसीलिए इसकी रीडिंग 0.9 है। पूछा ये R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए। करंट तीनों ही ब्रांचेस में I1, I2, I3 एज्यूम कर लो, और V इज इक्वल टू IR इक्वेट कर दो सबके लिए।
30। हम्म। हुआ नहीं अभी। यहाँ देखो कैसे करेंगे। आप इसमें करंट मान लो कितना है I1, इसमें मान लो I2, यही I2 का वैल्यू 0.3 है और यहाँ मान लो I3 है। ये I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल I कितना हो जाएगा, इसी को हम लिखेंगे दिस इज वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। और तीसरा ये इन दो पॉइंट्स के बीच में तीनों का कनेक्शन पैरेलल है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो, डेल्टा V अक्रॉस R1 is equal to potential difference across 20 ohms is equal to potential difference across 15। R1 में V इंटू आई आर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, I1 इंटू R1, दूसरे में लगाएंगे तो इसमें तो वैल्यू ही दिया है 0.3 इंटू कितना है, रेजिस्टेंस इज 20, और थर्ड वाले में लगाएंगे तो हमें I3 इंटू कितना लिखेंगे 15। एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से I3 मिल जाएगा, I3 कितना है, 4 आ रहा है क्या, I3 0 आ रहा है, अच्छा 0.4, ठीक है। और आपके पास I2 और I3 का वैल्यू है तो यहाँ से I1 निकाल लो, यहाँ से आप I1 को लिख सकते हो 0.9 माइनस I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस I2 का वैल्यू कितना लिया है हमने 0.3, और I3 हमने कितना निकाला अभी 0.4, ये 0.7 हो जाएगा, I1 कितना आ जाएगा 0.2, और एक बार I1 पता चल गया तो अब इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से आप R1 निकाल लोगे, तो R1 का वैल्यू विल बी, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन I1, तो 6 अपॉन I1 इज 0.2, 0.2 1/5 होता है, और ये आंसर आ जाएगा आपका 30। ये स्टेप्स फॉलो करने आया समझ में, ये जरा करके रहो तो मेथड ऑफ सिमेट्री से जाएगा।
आप बताओ कैसे सिखाया था? AB को ज्वाइन करने वाली लाइन के कैसा लेना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? परपेंडिकुलर। तो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे ही आएगा डायगोनल के अलाउंग। वो छोड़ो, उससे इजी मेथड बताता हूँ, देखो या करो, ट्राई करो। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड करोगे, फोल्डिंग ब्रांचेस का करंट सेम होगा। इसमें बेटर है आप पोटेंशियल मार्क करके कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। सिमेट्री से लंबा फंसोगे, पोटेंशियल मार्क करो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका अप्रोच बदलना चाहिए। प्लीज पोटेंशियल मार्क कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों बहुत सारा पॉइंट्स लोगे? क्या बात कर रहे हो? यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट को ही अगर मैं O मान लूं तो ये क्यों बहुत सारा पॉइंट्स आएगा? ये दोनों अब क्या O और O के बीच में है? ये वाला O और O के बीच में है, ये वाला भी O और O के बीच में है। अब तीन पोटेंशियल पॉइंट्स है, A, O और B। कनेक्ट कर दो। A और B को एंड में बनाओ, O को बीच में रखो, आंसर मिल जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, पर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे कैसा है? सेम है, तो वो हट जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लंबा हो जाता मे भी, बट पोटेंशियल से बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चेक करना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जल्दी कौन सा हो रहा है, पोटेंशियल मेथड से कौन सा जल्दी हो रहा है। वो विद प्रैक्टिस ही आएगा, उसका कुछ ऐसा लिखवा के नहीं किया जा सकता है। तो अब आपके पास यहाँ पे होगा पॉइंट ए 6, ये 14 आया क्या आंसर? बीच में होगा O और राइट में होगा B, तो वो 6 ओम A और O के बीच में है, और जो 8 है वो O और B के बीच में है। ये दोनों सीरीज में हुआ तो आपका R इक्विवेलेंट विल बी 14। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से करते तो इसको ऐसे ले जाते, ऐसे। अब जेई मेंस में इसका वेरिएशन देखो क्या पूछा है। यहाँ पे हमारा वायर्स क्या जॉइंट था, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वायर सब एक के ऊपर से एक जा रही, बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सेम सर्किट है। बस आपको क्या चेंज करना है देख लो जरा। ये जो हमने जंक्शन पे इंटरसेक्ट करवाया था वायर्स को, बस इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, बाकी पहले मिटाऊं। अब पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा, तो मैं उसको भी हटा ही देता हूं। ऐसा दिया है क्वेश्चन में
कि ये वाला वायर तो ऊपर से नीचे आ गया, बट ये वाला ऐसे ऊपर से गया है। ओ, इधर ध्यान दो। ये ऐसा डिजाइन का मतलब वायर ऐसा, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा ऊपर से गया हुआ है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे दोनों। सेम सर्किट में यही चीज पूछी है। अगेन पोटेंशियल ही मार्क करना। वर्टिकल वाले का पोटेंशियल सी मान लो, हॉरिजॉन्टल वाले का डी। ए और बी को एंड में लगाइए, सी और डी को ऊपर नीचे बीच में। क्यों नहीं होगा सेम? वायर है, वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए एक जगह सी एक जगह डी लेंगे ना, सेम सी थोड़ी लोगे आप। क्यों डिफरेंट होगा? क्या ये सी और ये सी के बीच में कोई रेजिस्टर है? नहीं। क्या कोई बैटरी है? नहीं। क्या कोई कैपेसिटर है? नहीं। क्या कोई इंडक्टर है? नहीं। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्यों? आ रहा है समझ में? 19। गौरव कितना आया? ए और बी को बीच में लगाओ, सी और डी को ऊपर नीचे। व्हीटस्टोन बन रहा है क्या? डी और बी के बीच में 8। आ गया। आ गया। सी और डी के बीच में 15। रूपम आया क्या आंसर? सी और डी के बीच में एक और 15।
हाँ, 3 15 पैरेलल में होंगे। ऐसा सर्किट बनेगा, ए और सी के बीच में 6, फिर ये 3 15 15 15 पैरेलल में, फिर ये, तो ए के बाद होता 6 ओम्स, 15 15 का कितना हो जाता, 5, फिर होता 8, ये तीनों सीरीज में आ जाते हैं। आपका आंसर कितना आ जाता है इनको ऐड करने पे? तो ऐसे सिंप्लीफाई होगा सर्किट। अरे क्या खा रहे हो, पढ़ लो थोड़ा। कुछ ज्यादा ही चिल नहीं रहते हो मेरी क्लास में। चिल टीचर्स रिजल्ट नहीं दे पाते ना, ड्यू टू देयर चिलनेस। टीचर चिल है, स्टूडेंट अल्ट्रा चिल है। बट चिलनेस से रिजल्ट नहीं ना आएगा। चलो आगे। साग्निक, लिखो जल्दी, हो गया? कर लो, कुछ छोड़ो मत। चारों जगह सेम तब होता जब उनका कनेक्शन होता आपस में। अरे समझ में, कनेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा वैसे। चलो सॉल्व दिस। दो चीजें बतानी है, दो ऑप्शंस में सब दो दो वैल्यूज थी। पहला है आर इक्विवेलेंट निकालना है, दूसरा है करंट सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है। अगेन 24 का ही क्वेश्चन है।
दोनों आंसर दो एक साथ। करंट 1 एम्पियर के दो ऑप्शंस हैं। 10 और 1.2। ये तीनों का कनेक्शन कैसा है आपस में? पैरेलल में है। ये कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट? 2, 4 और 3 कितना आ रहा है ये? 2। R1 का वैल्यू कितना है? 10। करंट 1 एम्पियर आ रहा है। तो अगर ये वाला आंसर ठीक है देन आर इक्विवेलेंट तो फिर 12 ही आ जाएगा। तो करंट सप्लाइड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। 12 वोल्ट की बैटरी, 12 ओम का रेजिस्टर, 1 एम्पियर्स। ठीक है। इसमें ध्यान देना ऊपर का सब रेजिस्टर 4 है, नीचे वाला ए और बी के बीच में 16 है। क्या? कॉफी? चाय कॉफी नहीं पीता मैं। कैसा गंदा गंदा बात। दूध पीने का उम्र है क्या मेरा? कल पूछोगे सर कॉम्प्लान भी पीते हो क्या साथ में? कॉम्प्लान की हॉर्लिक्स, पता नहीं कुछ और भी बता दोगे। फिर पता चला मैं भी क्लास में आके बोल रहा हूँ मैं कॉम्प्लान गर्ल। मेरे प्रोनाउन शी हर हो जाएंगे फिर। कितना आया? 3.2। हाँ ऑप्शन तो है। पोटेंशियल मार्क करके करना अगेन। व्हीटस्टोन ब्रिज जब मैंने कराया था तो मैंने ए और बी यहाँ पे लिया था। उसको ध्यान नहीं दोगे, खाली आधा अधूरा याद रखोगे क्या? पोटेंशियल मार्क करके सॉल्व करो। उसको छोड़ो, तो आधा पागल है वो। अरे रिकॉर्ड हो रहा है क्लास मेरा। अगर वो क्लियरली ऑडिबल हुआ ना मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं नहीं, आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। सबसे दूर रहता हूँ, मैं सीधा साधा बच्चा हूँ। नहीं बाबा, वो तो ऐसी मैं फ्लेक्स कर रहा था यार। 1.3 कि 3.2? फिर भी 3.2 ही आएगा। हाँ व्हीटस्टोन तो बनेगा उसमें ऊपर वाले में। आई थिंक ऐसे आना चाहिए 8 8 16 क्या है ना? हाँ 8 8 पैरेलल में और नीचे शायद
16 भी पैरेलल, तीनों पैरेलल में। पोटेंशियल मार्क करके बस उसको रीड्रॉ कर दो, सर्किट आंसर मिल जाएगा। रूपम करो सॉल्व। शिंजिता आया क्या आंसर? करो, पहले आंसर लेके आओ, फिर करो बात मस्त। ए और बी पता है हमें, यहाँ पे सी बोल दो, इसको कह दो ये डी है। आप सर्किट रीड्रॉ कर दो, आपको ए और बी के बीच में निकालना है, एंड्स में लगा दो उसको, फिर सी को ऊपर करो, डी को नीचे कर दो। ये है ए और डी के बीच में 4 ओम, बाकी सब 4 ही है। ए और सी, सी और बी में 4, सी और डी में 4, और अगेन डी और बी में भी। अब ये बताओ, क्या ये ऊपर वाला पार्ट व्हीटस्टोन है? किसको हटा देंगे? अब वो ऊपर का 4 और 4 किस में आ जाएगा? सीरीज में 8 हो जाएगा, इस वाली ब्रांच में भी सीरीज में 8 हो जाएगा, और नीचे वाले में कितना है टोटल? यही आपको सॉल्व करना है। और ये आंसर कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। चलो ये आंसर करो। वो सर्किट है, बोला है ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है वो एक्स बाय वाई इंटू आर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे ही पूछोगे क्या? करो फटाफट, व्हीटस्टोन वाला लॉजिक लगाएं। नहीं,
क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है? क्या बात कर रहे हो? है इधर में रेशियो, आपको मैंने ऐसी सर्किट सिखाई थी क्लास में, बस मैंने स्लांट नहीं किया था, मैंने आपको ऐसा सर्किट बताया था, यहां से ऐसा था, याद आ रहा है? तो मैंने क्या बोला था कि ये टारगेट रेजिस्टर है निकलने वाला, इसके ऊपर में इधर रेशियो और इधर रेशियो अगर सेम है तो हम इसको क्या करते थे, निकाल देते थे। बस थोड़ा सा वायर जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था इन्होंने टेढ़ा बनाया, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इधर बताओ इन दोनों का रेशियो 1/2, यहाँ पे रेशियो 1/2, क्या रेशियो सेम है? बीच वाला 9R, कितना 73, एक्स और वाई कितना कितना आया? कहाँ पे पोटेंशियल सेम? वायर तो नहीं है ना, रेजिस्टर है वहां पे। तो अभी आर और 3R किस में होगा? सीरीज में 4R हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 8R हो जाएगा। 5, दिस विल बी 4R। ये 4R और 8R कैसा होगा आपस में? पैरेलल। हम्म, तो ये हो जाएगा 4 × 8/12, तो ये 8/3R आया होगा। तो यही x आपका 8 है, y आपका 3 है। x² + y² पूछा था, तो ये था 64 + 9, जो कि देता हमें कितना? 73। वो वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है वो ग्रीन वाला, इसलिए अलग कलर से बनाया मैंने। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर आंसर आएगा, फटाफट सॉल्व करो। रे हो, आरसीबी जीत भी गया तो अपने को क्या मिलेगा? वुमेन्स रेसलिंग।
कलेश अच्छा लगता है मुझे। वो भी वुमेन्स रेसलिंग जो इंडियन ट्रेन्स में होता है, जिसका कभी कभी शॉर्ट्स वायरल होता है इंस्टा पे। दैट्स माय काइंड ऑफ स्पोर्ट। उस पे बेटिंग चलता है मेरा कि इस मैच में ये जीतेगी। अरे वो असली है, उससे लाइव क्या होगा? वो स्टेज नहीं है, यही तो उसका ब्यूटी है। इट इज स्पॉन्टेनियस। वायर पोटेंशियल सेम कर देगा ऊपर नीचे, बस यही काम है उसका। जैसे पीछे वायर वाले केसेस एनालाइज किए थे वैसे ही करो। वायर वाले पॉइंट का कुछ सी पोटेंशियल मार्क करके आगे बढ़ो ना, सब इजी हो जाएगा। देखो कौन कौन हट जाएगा। कितना? 1.3? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे 1.3 आएगा? किसका आया 10? तुक्का मारा? करो। आई डोंट थिंक सो, नहीं। प्योर इंटीजर आंसर आएगा 10। 10.3 आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ धीरे धीरे, करो। अरे मिटाने दोगे मुझे? अब देखो क्या क्या हट जाएगा। ये 4 और 4 सीरीज में है, बट इनके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 4। ये दोनों कट जाएगा, ये वाला 2 एक कट जाएगा, और ये सी है तो इसको डायरेक्ट इसी से ज्वाइन कर दो। आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? हाँ, वो 2 और 2 पैरेलल में होगा। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तो अगेन आप ये 2 और 2 पैरेलल में बना लोगे, बाकी आपस में सीरीज में हो जाएगा। इस वाले के तो अक्रॉस जा ही रहा है ना, इसके इधर नहीं हो पाएगा सी, वहां कुछ और हो जाएगा। पर ये दो पॉइंट्स के बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो ये दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा। अब यहाँ से यहाँ में सेम नहीं होगा, बट यहाँ से यहाँ में तो सेम होगा। एग्जैक्टली exactly। मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों 4 और 4 सीरीज में है, 8 लगा देंगे, ठीक है, बट उस 8 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? 0, तो वो यूज नहीं होगा। तो अब या तो 4 4 दोनों को अलग अलग हटाओ, या 8 बना के हटाओ, बात वही है।
अरे सवाल बनाओ। साग्निक। आप कहानी सुनाओ मेरे को, है ना। गांव से आया है क्या मैं? पता नहीं। है ना। जी। ये तीन करेंट्स बताओ। ऊपर वाले में करंट I1 है, ऊपर के 4R में, बीच वाले 2R में I2 है, और बैटरी ने जो सप्लाई करा है वो कैपिटल I है। करंट। करंट करंट। I कितना आएगा? 10। ठीक है। सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स। हम्म। क्यों जीरो होगा? वो व्हीटस्टोन का पार्ट है क्या, वही रिमूव होगा? वही 2R तो रिमूव होगा। I2 जीरो हो जाएगा। I1 कितना होगा?
5। ठीक है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला हट जाएगा। आर का कुछ वैल्यू लेने बोला था क्या इसमें, 1 ओम ऐसा कुछ? इस क्वेश्चन में आर का कुछ वैल्यू भी दिया था क्या? ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको संभल के करना, कोशिश करो एक बार में सही हो, थोड़ा टाइम लो बट चलेगा। हम्म, क्या नहीं होगा इसमें? व्हीटस्टोन नहीं, इसमें आप पीछे से मेथड ऑफ रिडक्शन जैसे बताया था ना, यहां से स्टार्ट करोगे। यहां से स्टार्ट करना, मेथड ऑफ रिडक्शन से जाएगा ये सर्किट। हाँ ऑब्वियसली, आप जो करंट 2 में भेजोगे वही R2 में जाएगा, जो R2 में आएगा वही 2 में आएगा, तो सीरीज में होगा दोनों।
हम्म 4 एम्पियर आना चाहिए। हम्म 1 लोग का तो आ गया होगा आंसर। गौरव कितना आया कि अभी नहीं? उसके बाद नहीं हो रहा? समृद्धि कितना आया? रूपसा, शिंजिता, साग्निक, रूपम। आई थिंक मैंने सबका ही नाम ले लिया।
हाँ, है समृद्धि की नहीं? यहाँ देखो, इजी है। आर इक्विवेलेंट 2 तक पहुंचे कि नहीं? ठीक है, कैसे? पीछे से शुरू करना है। ये 2 और 4 किस में होगा? सीरीज में। कितना आ जाएगा इसका? 6। ये वाला 6 क्या इस 6 के साथ पैरेलल में होगा? इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3। तो ये दोनों को हटा के हमने एक 3 लगाया। अब ये 3 और 3 सीरीज में, इनको हटा के एक लगाएंगे, कितना? 6। ये 6 और 3 किस में हुआ? पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट कितना आता है? 2। अब ये 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 4। 4 और 4 सीरीज में 2। ये आर इक्विवेलेंट हुआ। अब यहां से आपने मेन करंट सप्लाइड बाय द बैटरी निकाला, कितना है वो? 4 एम्पियर। डिस्ट्रीब्यूट करना देखो, बैटरी ने कितनी करंट भेजी थी? 4। यहां तक करंट आई है 4 एम्पियर। क्या दोनों रास्ते बराबर है? तो इसमें करंट कितनी आएगी? 2 एम्पियर। और ये 4 जिसका इक्विवेलेंट है, उसमें भी करंट कितनी आएगी? 2 एम्पियर। ये 4 क्या इसी 2 और 2 का इक्विवेलेंट है? तो अगर 4 ओम में 2 एम्पियर करंट जा रही है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, क्या ये इसी सर्किट से बना है? इसी में करंट कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। और इसमें कितनी आएगी? 2 एम्पियर। और पीछे जाओ, इस वाले दो में कितनी आ रही है करंट? 2 एम्पियर। इन्हीं दोनों का इक्विवेलेंट क्या 2 था? तो यहां तक करंट आई है 2। हाँ, इसमें भी 2 एम्पियर होगा, तभी तो 4 होगा वो। ठीक है, यहां देखो, अब ये 2 एम्पियर जो करंट आई है, 2 तो इसमें गई और 2 गई यहां पे। ये 2 क्या अब डिवाइड होगी? ठीक है। कहां पे करंट ज्यादा जाएगी, 3 में या 6 में? 3 में ज्यादा जाएगी। इसका कितना टाइम्स जाएगी? 2 टाइम्स। क्या, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2 आया ना? क्या चीज करो? इसी में देखो यहाँ पे, बट इसमें एक्चुअली समझने में आप लोग को पता नहीं दिक्कत हो, मैं तो यहीं से समझा देता, बट ठीक है। एनीवेज, तो 2 एम्पियर आया था इसमें, इसके इक्विवेलेंट में। अब गड़बड़ होगा। यहाँ 2/3 आया होगा, इसमें भी आएगा 2/3। यहाँ से ये हो जाएगा 1/3।
आई थिंक ये क्वेश्चन बोनस तो नहीं हुआ था। ओ 1/3 है आंसर। ठीक तो है फिर। यहाँ समझो, देखो मेरे दिमाग में चल रहा था 1/2 है। यहां तक समझ आया क्या? इसमें कितना आएगा? 2 एम्पियर। उल्टा जाना है हमें। ये 4 ओम क्या, ये 2 और 2 मिला के बनाया था। ये 4 में अगर 2 एम्पियर आया तो ये दोनों सीरीज में है, इसमें भी कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर। ये दो किसका इक्विवेलेंट था? 3 और 6 का। तो इस इक्विवेलेंट के पहले तक करंट कितनी आ रही होगी? 2 एम्पियर। यही करंट क्या डिवाइड होगी। अब रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, अलग अलग है। मैंने माना कि बड़े वाले में करंट I1 है, तो कम रेजिस्टेंस वाले में ये उसका हाफ है, तो करंट कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। यहां से ये 3I1 का वैल्यू क्या 2 एम्पियर होगा, और I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। 6 ओम में कितना करंट आ रहा है? 2/3। 6 ओम क्या ये 3 और 3 से मिलके बना था, तो इस 3 और 3 में दोनों में ही कितनी आएगी? 2/3। ये नीचे वाले 3 में भी कितनी जाएगी? 2/3। नीचे वाला 3 क्या 6 और 6 के पैरेलल से बना था, तो यहां तक करंट 2 ओम से ऊपर के 3 ओम से कितनी आई थी करंट? ये 2/3। अब इक्वल पाथ है तो क्या वो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 2/3 का हाफ 1/3 और 1/3। ये 6 ओम किसका इक्विवेलेंट था? इन दोनों का सीरीज में क्या, तो अब इन दोनों में करंट कितनी जाएगी फिर? 1/3। रूपम सच बताओ, मैं एक और बार समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सुनो, ये सर्किट कैसे रिड्यूस किया, ये 6 हो जाएगा 6, ये सब समझ आया। करंट समझो, बैटरी ने कितनी सप्लाई करी? 4 ओम, ये 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर क्या, ये फाइनल जो आर इक्विवेलेंट है सर्किट का, इसमें से जाएगी। ठीक है। यही जो 2 ओम आया था, क्या ये 4 और 4 का पैरेलल वाला इक्विवेलेंट था? तो बैटरी ने जो 4 एम्पियर सप्लाई किया, अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, क्या 4 और 4 इक्वल रेजिस्टेंस का पाथ है? आधा आधा बढ़ जाएगा। ये 4 ओम में देखना है, ये 4 ओम में कितना आया? 2। ये 4 क्या, ये 2 + 2 सीरीज में था, तो अगर सीरीज में क्या करंट सेम होता है, तो इसमें अगर 2 एम्पियर आए तो इन दोनों में भी कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। तो अब ये वाला 2 एम्पियर, ये जो 2 ओम है, ये क्या, ये 3 और 6 का इक्विवेलेंट था। तो इस इक्विवेलेंट में जो करंट आई है, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या करंट डिवाइड होगी? करंट डिवाइड होगी, पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम होगा। मैंने बड़े वाले में करंट I1 मानी है, इसमें 2I1। आप इसमें I1 I2 लेके भी कर सकते हैं, जैसा एक स्टेप ज्यादा जाएगा बस। तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में I1, इसमें 2I1, इनका सम कितना हो गया? 3I1। यही 3I1 क्या इस 2 एम्पियर के बराबर है, तो 3I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ से I1 कितना आ गया? 2/3। ये I1 क्या 6 ओम में जा रहा है। 6 ओम किसके किससे किससे मिलके बना था? 3 और 3 सीरीज में है दोनों। सीरीज में क्या करंट सेम होता है, जितना उसमें से आया होगा उतना ही इन दोनों में से भी जाएगा। तो इन दोनों में से करंट कितनी आएगी? 2/3। ये नीचे वाले 3 में भी करंट कितनी जाएगी? 2/3। ये नीचे वाला 3 क्या इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट था। पैरेलल में क्या करंट डिवाइड होती है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, तो आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा। तो आया कितना था यहां तक? 2/3। आधा आधा जाएगा तो कितना कितना जाएगा? 1/3। अब ये 6 किसका इक्विवेलेंट था? 4 और 2 का सीरीज में। सीरीज में क्या सब में सेम करंट होती है, तो जो करंट इसमें आएगी इक्विवेलेंट में, वही करंट इंडिविजुअल से भी जाएगी, और वहां से आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से। ओ कुछ आई एम रीथिंकिंग माई लाइफ चॉइसेस। बना लो सर्किट। शिंजिता बना लिया क्या? अरे अरे, व्हाट लैंग्वेज इज दिस? अरे उसको ही बोला तो। आप एक बार सिमेट्री पकड़ जाओगे ना, तो आप इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मेरा इनिशियली प्लान था मैं इसी में डिस्ट्रीब्यूट करके समझा दूं, पर वो आप लोग समझते नहीं, तो इसलिए मुझे ये स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाना पड़ा समझाने के लिए।
ऐसा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा वो विद टाइम। हाँ उसमें है। वो जो बुक में जो एक वो सेक्शन होगा, एक तो नीट फ्लैशबैक है, वो नीट के पीवाईक्यूज है। और एक जो बुकलेट, बुकलेट मिला नहीं क्या आपको? बुकलेट दिया था मैंने 12th वाले बच्चों को। तो वो जो नीट वाला दो सेक्शन है टॉपिक वाइज के बाद, एक फ्लैशबैक है वो पीवाईक्यू है नीट का, और एक रैंकर स्टफ है, वो रैंकर स्टफ में जेई मेंस का पीवाईक्यू है। हाँ जो फोटो गड़बड़ हुआ है, नहीं मिला, उसको लेके जाना। अरे बाप रे डरावना, ट्रॉमा होएगा, रात में नींद नहीं आता है मेरे को, पीटीएसडी हो रहा है वो फोटो देख के। अरे मैं ही डर जाऊंगा अपने आप को देख के कि ये अंकल कौन है, आई डोंट इवन नो हिम। ऐसा मत बोलो यार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। चलो सर्किट बनाओ सिंघम। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा, कोलकाता यूनिवर्सिटी ये सब पढ़ने जाने का मन नहीं करता है क्या आप लोग का? कोई नहीं पढ़ता है यार कॉलेज में, चाल हो ही जाता है काम। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे ना, वहाँ पे बंगालीज की संख्या अच्छी है, तो आपको वो क्राउड भी मिल जाएगा पूरा। तो पूरा, और कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में सोसाइटीज होती है, हर स्टेट का ही होता है, तो वो अपने अपने स्टेट का बना के रखते हैं, अपना अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका रैंकिंग वगैरह अच्छा है ना। बन गया। रुको हम इसका फोटो ले लो, जगह छोड़ दो, एक क्वेश्चन और करवा दो, फिर मैं क्लास छोड़ दूँ। इलेक्ट्रिकल टफ है। वो भी, वो तो और कम जगहों पे है। अरे इजी कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में बिठाओ।
चलो ये करो, जाओ। ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बोला इजी है, देखने में डरावना है खाली। एडवांस में भी हो सकता है, अभी तो मैं मेंस का ही करवा रहा हूँ। अभी कर लो, द बेस्ट टाइम इज नाउ। मेरे पास ये जो स्टूडेंट थी जिसका 695 आ रहा, उसका जेई मेंस में भी 170 समथिंग मार्क्स था 200 में, बट उसका शिफ्ट में रिलेटिवली स्कोरिंग अच्छा किया था तो उसका परसेंटाइल कम हो गया। तो होते बच्चे, उसने मैथ्स बायो दोनों लिया था, दोनों अच्छा कर लिया। नीचे जो गेट पे एक फोटो लगा है ना, आई थिंक क्या, नहीं नहीं सौगत गिरी नहीं, उसके पहले एक फोटो लगा था, नहीं रनित सौगत के पहले, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, सुदीप्तो घोष शायद ऐसा कुछ नाम था। उसने भी नीट और जेई मेंस जेई एडवांस तीनों ही फोड़ फाड़ दिया था। ताकि आपके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले। देखो मतलब तो किसी चीज का नहीं है, जीने खाने के लिए कुछ तो करना ही है। इंडिया में डूड पैशन वैशन कोई नहीं फॉलो कर रहा है। सिंगर बनना था मुझे, टीचर बन के बैठा हूँ। कोई बात है इस बात, कोई सेंस है इस बात की? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग 4 साल का होता है ना, वो फर्स्ट ईयर में ही रियलाइज हो जाता है कि गलत जगह आ गया हूँ। फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, इजी नहीं होता है। अरे क्या गाइए ना, सवाल करो। तो इंडिया में पैशन वैशन में वी डोंट बिलीव इन दैट। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में किसने क्या किया। मेरा भाई इंजीनियर था, मैं भी बन गया। अब आपस में ही कंपटीशन कंपटीशन खेल रहे हैं हम लोग। वो एनआईटी से, उनका आईटी नहीं निकला तो मैं था ना कि अभी इसको भेजेंगे। पेट प्रोजेक्ट था, मैं तो 7 बजे के बाद निकलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मुझे लॉ पढ़ने का मन करता था जब मैं आपकी एज का था, बट ऑप्शन ही नहीं था, मेडिसिन या इंजीनियरिंग, तीसरा तो लॉ वॉ कौन पढ़ रहा है भाई। ये तो सिचुएशन था, क्या करें। यूपीएससी करने के बाद भी लोड़ी है, किसको यूपीएससी करना है? वो अंगूठा छाप नेता ऑर्डर देगा, फॉलो करना पड़ेगा। 812 आया।
8 है आंसर। कैलकुलेशन चेक करो कहीं गड़बड़ हुआ है। पीछे से करो ना। इसमें बताओ, ये दो रेजिस्टर का लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या सेम पोटेंशियल पे है, कैसा कनेक्शन होगा? पैरेलल। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, इनका लेफ्ट एंड राइट एंड सेम पोटेंशियल में, अगेन ये भी आपस में पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r/2। इसका भी कितना आएगा? r/2। सेम लॉजिक से इसका भी r/2 और इसका भी कितना आ जाएगा? r/2। अब ध्यान देना, ये r और r/2 सीरीज में है, कितना हो जाएगा? 3r/2। वो इस r के साथ, अच्छा ये 3r/2 ऊपर हुआ, नीचे भी क्या 3r/2 होगा, तो ये 3r/2 पैरेलल में है, कितना हो जाएगा? 3r/4। तो 3r/4 यहाँ पे आएगा, इन सब का इक्विवेलेंट। ये इस r के साथ कैसा है? सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर? ये 3r/4 था, 7r/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस फाइनल कितना आ जाएगा? 7r/4। ऐसे ही नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा? आपस में दोनों कैसा है, वो कितना हो जाएगा? 7r/8। और इस वाले r के साथ सब कुछ सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा? r का वैल्यू कितना दिया है? 1। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R। V का वैल्यू इज कितना? 3 वोल्ट एंड R का वैल्यू इज 15। R का वैल्यू 1 ले लो। तो ऐसे स्टार्ट करना आपको, ऐसे ही एंड भी करना। दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी बात। अच्छा नेक्स्ट वीक में सुनो, कैपेसिटर पढ़ के आना जेई मेंस वाली क्लास में, ठीक है? रुपसा शक्लें ना बनाओ, पढ़ के आओ, थोड़ा पढ़ना शुरू करो।